हाल ही में डॉक्टर डे के दिन अगर आप देखो तो एक न्यूज़ रहा है, जैसे हम इडियट सिंड्रोम के नाम से कहते हैं कि ऐसा डॉक्टर है जिन्होंने इस नए एक टर्म को इजाद किया है, जैसे तकनीकी भाषा में हम साइबरकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या ही इडियट सिंड्रोम और साइबरकॉन्ड्रिया, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। दिस इज़ द टॉपिक कनेक्टिंग विद द करंट अपडेट्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस टेक इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर हेल्थ इनसे जुड़े जितने भी करंट अपडेट्स होते हैं लेकर मैं आपके साथ लगातार अनअकैडमी पे जुड़ा रहता हूँ। दिस माई लेसन नंबर 97 एंड आई होप सो आपने इसके पहले मेरे पहले के वीडियोस कवर कर लिए हैं। इस साल के यूपीएससी के पेपर में 2020-22 में तकरीबन 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं यूट्यूब की सीरीज से रहे हैं। वीडियो पे जाने के पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज डॉक्टर रवि अग्रे, हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आई दिल्ली। मेरा इंस्टीट्यूशन है, डायरेक्टर हूँ पूर्वांचल इसका। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट की कक्षाएं देता हूँ, मेरी किताबें आती हैं, आपको पढ़नी चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको मेरे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। t.me/revupsc_academy अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है जहाँ पर आपको मेरी सारी कोर्सेज मिल जाती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और रवि यूपीएससी कोड को जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं यूज़ करने पे आपको एक छूट आपको मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो यूपीएससी सीएससी की क्लासेस देते हैं, सारे के सारे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर एक ही जगह मिल जाएंगे लाइव लेसन्स लेते हुए। तो आप सबके साथ एक अच्छा मौका है, आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर लाइव लेसन्स सुन सकते हैं। सो आइए दोस्त, फाइनली बात करते हैं एडियस सिंड्रोम के बारे में, जो डॉक्टर्स डे को देकर चर्चा का विषय रहा है। जिस डॉक्टर ने इस टर्म के बारे में इज़हार किया है, इस टर्म के बारे में बोला, उनका नाम है डॉक्टर CN मंजुनाथ। डॉक्टर CN मंजुनाथ ने डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को वी ऑल गाइज आर सेलिब्रेटिंग, सारे डॉक्टर्स की इज्जत, सारे डॉक्टर की रिस्पेक्ट जो हमारे लिए और ज़्यादा समाज में बढ़ जाती है। वहीं डॉक्टर CN मंजुनाथ जो डायरेक्टर हैं जयदेवा हॉस्पिटल का, उन्होंने एक टर्म बोला है, जिन्होंने लोगों के लिए एक शब्द का यूज़ किया है जिसको हम कहते हैं ईडियट सिंड्रोम। क्या है इडियट सिंड्रोम? एक्चुअल में इडियट सिंड्रोम उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या कह लीजिए एजुकेटेड पेशेंट्स के लिए। क्या है ये इडियट सिंड्रोम और क्या क्या कमियां हैं इडियट सिंड्रोम में, क्या नुकसान है? और इतना ही नहीं दोस्त, सिर्फ नुकसान ही नहीं, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सारी चीज़ें, इनके प्रॉस क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं, इन सब की तरफ आपको लिए चलता नहीं। सबसे पहले बताऊँ ईडियट का मतलब क्या होता है। तो ये आप सबको ईडियट का मतलब कुछ बुरा सा ही लगता होगा, लेकिन उस बुरे से इसका लेना देना नहीं है। इस इडियट का पूरा अगर हम नाम देखें, इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेड कलर से मैंने बोल्ड कर दिया है, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। है ना कमाल की चीज़। इडियट का पूरा नाम इडियट यानी खुराफात है, उस बदमाश से लेना देना नहीं है। इसका सीधा मतलब है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। ये भी एक सिंड्रोम है, ये भी एक बीमारी है। और ख़ास तौर से जो लोग मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली जाकर अब खुद ही अपने हिसाब से वो मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं, उनके लिए इस शब्द का इजहार, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। फिर मैं कहता हूँ ये उन लोगों के लिए खास तौर से जो लोग खास तौर से दिमाग से बीमार हैं, और वो असल में क्या है, वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं, खुद अपने मन से जाकर और दवाइयाँ लेते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। और इसी तरीके से वो करते क्या हैं कि वो और डॉक्टरों के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको नहीं लेते हैं। मेडिकल भाषा में इन चीज़ों के लिए एक शब्द का यूज़ किया था जिसे हम साइबरकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसलिए मैंने पूरा का पूरा जो लेसन है वो इडियट सिंड्रोम या साइबरकॉन्ड्रिया पर बनाया है, क्योंकि आपके पेपर इस तरह के क्वेश्चंस में साइबरकॉन्ड्रिया शब्द किससे जुड़ा हुआ हाल ही में न्यूज़ में रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आया करते हैं। यहाँ पर असल में जो पेशेंट होता है वो करता क्या है, इंफॉर्मेशन को जाके एक्सेस करता है। और मैं आपको बोलूँ तो गूगल डॉक्टर, मैं अब एक शब्द का नाम लूँगा, गूगल डॉक्टर। गूगल आपको सारे इन्फॉर्मेशन देता है, सारी बीमारियों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म को यूज़ किया, डॉक्टर गूगल। सो डॉक्टर गूगल इज़ अ वेरी फनी, लेकिन स्टिल आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैंने इस टर्म को यूज़ क्यों किया है। डॉक्टर गूगल काफ़ी हद तक देखा जाए तो डॉक्टरों का एक सब्स्टिट्यूट बन चुका है। ओके, डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है आज लोगों को। जैसे ही लोग थोड़ा सा भी अनवेल, दे आर नॉट फीलिंग वेल, वो तुरंत जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो गूगल पर जाकर बीमारियों के बारे में पता करने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है, धीरे धीरे उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, मनों से या मन से कह लीजिए, वो काफ़ी हद तक वो ईडियट सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। तो ईडियट सिंड्रोम का शिकार होने में 1 या 2 दिन नहीं लगता, इसमें टाइम लगता है। अब आप ऐसे काफ़ी लोग हैं, अक्सर घरों में बोल दिया करते हैं, भाई खुद से डॉक्टर मत बन जाओ, ठीक है। तो खुद से डॉक्टर मत बन जाओ का सीधा मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि गूगल की तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं वो पूरी तरह से
मेडिकल में इन चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, गूगल पर, इंटरनेट पर इतने इन्फॉर्मेशन है जिसको कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कितनी एक्यूरेसी है, किस तरह के पुराने इन्फॉर्मेशन या उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन को रेप्लिका बनाकर वहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ों में ऑथेंटिसिटी नहीं है और यही सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर काफ़ी क्वालिफाइड जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हैं। आपको सबसे पहले बताऊँ, जो डॉक्टर होते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनकी वास्तविकता में बताऊँ तो आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पर सेम सिम्टम्स होते हैं। कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनको हम सिम्टम्स के बेसिस पे ठीक से नहीं बता सकते हैं, और आप सिम्टम के बेसिस पर कोई उस तरह की बीमारी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा हद तक आपको क्वालिफाइड डॉक्टर ही बताते हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये पूरी तरह से गलत है, यानी जो लोग गूगल पर जाकर इस तरह की सूचना ले रहे हैं पूरी तरह से गलत है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, घबराइए नहीं। हर चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉस और हर चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। आपको धीरे धीरे लिए चलता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ। असल में देखिए, कुछ चीज़ें जैसे डिप्रेशन है, एनेक्सिटी है, फियर है, लोगों में सच्चाई को लेकर एक डर है। क्योंकि असल में होता क्या है, जैसे जो लोग गूगल डॉक्टर बन जाते हैं वो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं करते। उनकी बातें या उनकी चीज़ें जो वो सच बोलने, उनको लगता है कि डॉक्टर जो है पूरी तरह से सत्य नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक केसेस है जो आपके सामने दिखता है। इंटरनेट के अपने प्रॉस है, इंटरनेट के अपने कॉन्स हैं, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। यहाँ पे किसी भी डायग्नोसिस या प्रिवेंशन के लिए हार्मफुल कंडीशंस हो सकते हैं। इट कैन लीड, हो सकता है आपको कुछ खतरनाक चीज़ें, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप ईजाद कर रहे हैं जो आपके लिए खतरनाक हो। आपको मैं लिए चलता हूँ, यहाँ पर जो लोग गूगल स्टफ वगैरह से एडिक्टेड होते हैं इंटरनेट वगैरह पे, वो हर फॉर एवरी सिंगल इश्यूज़ के लिए वो ही असल में इडियट सिंड्रोम कहे जाते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाए जहाँ पे जो पेशेंट जो होता है, जो मरीज होता है, वो डॉक्टर्स के मेडिकेशन को पूरी तरह से अवॉइड भी करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी सिम्टम्स में, बहुत सारी बीमारियों में एक ही तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो ये भी बता पाना आसान नहीं है। आप खुद देखिए, जब डेंगू होता है उसी समय चिकनगुनिया भी होता है, उसी के आसपास आप देखिए और भी बीमारियाँ होती हैं, और काफ़ी हद तक काफ़ी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम्स एक ही तरह के होते हैं। तो समझ पाना काफ़ी हद तक बिना टेस्टिंग के, बिना कुछ किए, है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते, और गूगल आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल समझाने की कोशिश है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन माइट बी क्योर्स इन द केस ऑफ कोविड-19। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अगर आप यूज़ करते हैं या फिर क्लोरोक्वीन को यूज़ करते हैं, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा ये बीमारी कोविड-19 के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और शायद आपने सुना होगा कि अमेरिका ने भी वायरसेस की डिमांड की थी किसी ज़माने में, तो इसको भी क्या था, ये जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के लिस्ट में इसको डाल दिया गया था ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। आपको ये दिखेगा, है ना, लेकिन आपको बताऊं, शो दीज ड्रग्स आर इनइफेक्टिव, लेकिन ये दवाएं कोविड-19 के लिए प्रभावी नहीं है। तो गूगल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, गूगल के लिए कोविड-19 के लिए आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को यूज़ कीजिए। तो वही बातें हैं दोस्त। इसके अलावा आपको बताऊं, इस तरह के इन्फॉर्मेशन भी आपको गूगल मिल जाएंगे, भाई ब्लीच पियो और कोविड को दूर भगाओ। अब बताओ, ब्लीच पियोगे तो आपकी बॉडी की क्या हालत होने वाली है और कितना ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ब्लीच पीने पे हार्ट अटैक भी हो जाए। तो इस तरह के जो गलत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे हैं कोविड-19 वगैरह के ट्रीटमेंट को लेकर, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपको यहाँ भी जानना पड़ेगा। एक बात और बताता हूँ, जो कि मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको हर पॉइंट्स लग रहा होगा कि मैंने आपको नेगेटिव ही बताया है, पर मैं आपको एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपको कोई सिम्टम्स होता है, देखिए इस चीज़ को ज़रा समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको कोई सिम्टम होता है और अगर आपको पहले डाउट हो जाता है और गूगल पे जाते हैं, उनका सर्च करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हो सकता है अर्लियर फेज में ही आपको किसी बीमारी के बारे में पता चल जाए। इन अपनी स्टडी के बेसिस पर आप अलर्ट होकर अपना ट्रीटमेंट करवा लें। तो कहीं ना कहीं इस इडियट सिंड्रोम का एक फ़ायदा भी है। और इडियट सिंड्रोम का क्या फ़ायदा, मैंने आपको बता दिया कि जब आपको कोई सिम्टम आता है और आपको डाउट होता है, तो आप उन चीज़ों पर जाकर एनालिसिस करते हैं, वही डॉक्टर गूगल की मदद लेते हैं, और धीरे धीरे इन चीज़ों का पता करने के बाद हो सकता है आप फिर जाकर ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स, ऑथेंटिक टेस्टिंग करने के बाद लेकर अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। तो इडियट सिंड्रोम के साथ इस इडियट सिंड्रोम को मैंने भी प्रॉस के साथ जोड़ा, जाकि पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने इसको कॉन्स के लिए लिया, नेगेटिव के लिए लिया, ये ठीक नहीं है, लेकिन यहीं पर उसको मैंने एक हद पर उसको पॉजिटिव भी लिया, कि इसका मतलब आप काफ़ी हद तक अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, और आपको बताऊँ होना भी चाहिए।
क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो कोशिश क्या करते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, पहले पढ़ाई पे ध्यान देते, उल्टा करें। पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती है मेरे दोस्त, ठीक है? चलेगा। सो इसके अंत में यही बोलूँगा, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से जाके ले लीजिए। इस पीडीएफ का आपके लिंक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी प्रोफाइल पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाती है। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी कोर्स को ज्वाइन करता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको प्लस या इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वाईटी यूपीएससी। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं, वाईटी यूपीएससी और प्लस इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज लेते हैं, तो भी वाईटी यूपीएससी पर आपको 10% तक अतिरिक्त फीस में छूट देता है। यूपीएससी सीएससी के टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जाते हैं, चाहे वो ऑप्शनल के लें, चाहे वो जनरल स्टडीज़ के। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सीएससी और आपको ऑप्शन भी दिया जाता है, 2 साल से अधिक के सब्सक्रिप्शन आपको दिए जाते हैं। अगर 2 साल तक अगर कोर्सेज आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके अलावा आपको फर्दर एक्सटेंशन भी कोर्स में दिया जाएगा। अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट क्यों है? उसमें बेस्ट लर्नर्स मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव मेंटरशिप हो जाती है। 178 से अधिक विद्यार्थी 21 में सेलेक्ट हो चुके हैं और कुछ टॉपर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई पर लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल क्रंच है, तब भी अनअकैडमी इज रेडी टू हेल्प यू। मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस लगातार अनअकैडमी पर चल रही हैं, आप इसे मिस ना करें। और कभी भी अगर कोई भी कोर्स लेना है तो रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। मेरी क्लासेस आप प्लस कोड पर सुन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रवि यूपीएससी कोड पर आप कोई भी कोर्सेज, जनरल स्टडीज़, ऑप्शन कुछ भी लेते हैं, आपको अतिरिक्त 10% तक छूट भी मिल जाती है। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।